हमारे आसपास जहां पर भी अक्लमंदी, हाजिर जवाबी और चतुराई की बात आती है तो फिर बीरबल का नाम वहां जरूर लिया जाता है। अकबर बीरबल के दिलचस्प किस्से हर जगह फैले हुए हैं। बादशाह अकबर के नवरत्नों में बीरबल को सबसे अनमोल रत्न के रूप में जाना जाता है। जहांपना अकबर के दरबार में कई बार ऐसी मुश्किल घड़ियां और पल आए जिसे बीरबल ने अपनी चतुराई और अक्लमंदी की वजह से खूब आसानी से सुलझा दिया। और साथ ही साथ बीरबल ने अकबर के द्वारा दी गई सभी चुनौतियों को सम्मानपूर्वक स्वीकार करके उन परेशानियों को हल भी आसानी से निकाला। एक दिन कुछ गरीब लोगों ने बीरबल से शिकायत की कि शाही रक्षक भ्रष्ट थे। वे एक शिकायत के साथ सम्राट के दरबार में गए, लेकिन उन रिश्वत लेने वालों ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। गरीबों की शिकायतों को सुनकर बीरबल चिंतित हुए और उन्होंने खुद इसकी जांच करने का फैसला किया। अगले दिन वह एक फारसी कवि की वेशभूषा में दरबार की ओर चल दिया। दरबार के मुख्य द्वार पर पहुंचने पर उन्होंने पहरेदारों से कहा, मुझे सम्राट के दरबार में ले चलो, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। इस समय हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते, चौकीदार ने कहा। क्यों नहीं, कवि बने बीरबल ने आश्चर्य से पूछा। राजा सलामत अभी भी काम में व्यस्त हैं, एक गार्ड ने कहा। मैं सम्राट सलामत से मिलने के लिए केवल फारस से भारत आया हूं। मैं उन्हें कुछ शेर बताना चाहता हूं जो मैंने उनके लिए विशेष रूप से लिखे हैं। बीरबल ने कहा, के लिए आपको पर्याप्त शब्द नहीं मिल रहे हैं। हम आपको आपकी कड़ी मेहनत के लिए पुरस्कृत करना चाहते हैं। हुजूर, क्या मुझे मेरा वांछित इनाम मांगा जा सकता है? बीरबल एक कवि के रूप में बोले। तुम क्या चाहते हो? अकबर ने अपनी तेज आवाज में पूछा। मुझे 100 कोड़े मारना, बीरबल ने कहा। बीरबल की बात सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। बादशाह ने भी विस्मय में पूछा, तुम अपने लिए ऐसा इनाम क्यों मांग रहे हो? जहां पनाह, यह सब इनाम मेरे लिए नहीं है, किया। बीरबल ने पहरेदारों की स्थिति पहले ही कबूल कर ली थी, इसलिए वे उसे राजा के दरबार में ले गए। वहां बीरबल ने राजा को कई अद्भुत शेर सुनाए। यहां तक कि दरबारी भी उन शेरों को सुने बिना नहीं रह सकते थे। सम्राट ने उनके शेरों की प्रशंसा करते हुए कहा, भई वाह! हमारे पास आपकी कविता को प्रशंसा देने के लिए आपको पर्याप्त शब्द नहीं मिल रहे हैं। हम आपको आपकी कड़ी मेहनत के लिए पुरस्कृत करना चाहते हैं। हुजूर, क्या मुझे मेरा वांछित इनाम मांगा जा सकता है? बीरबल एक कवि के रूप में बोले। तुम क्या चाहते हो? अकबर ने अपनी तेज आवाज में पूछा। मुझे 100 कोड़े मारना, बीरबल ने कहा। बीरबल की बात सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। बादशाह ने भी विस्मय में पूछा, तुम अपने लिए ऐसा इनाम क्यों मांग रहे हो? जहां पनाह, यह सब इनाम मेरे लिए नहीं है। इसमें मेरे भी हिस्सेदार हैं। बीरबल ने कहा, जो एक कवि बन गया। तुम्हारा साथी कौन है? राजा को आश्चर्य नहीं हुआ। कौन आपका इनाम साझा करना चाहता है? चौकीदार, हजूर। बीरबल ने कहा। बीरबल ने साड़ी बातें बता दी कि इस शर्त पर उन्होंने मुझे अंदर जाने दिया। दरोगाएमहल, गार्डों को तुरंत इनाम का चाबुक मिलना चाहिए, सम्राट ने आदेश दिया। फिर उन्होंने बीरबल की ओर मुखातिब होते हुए कहा, हम चाहते हैं कि आप हमारे दरबार में रहे और ऐसे ही सबका मनोरंजन करते रहे। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल और अन्य खास दरबारियों के साथ बैठे खाना खा रहे थे। तभी उनकी नजर अपने दरबारियों की बढ़ती हुई तोंद की ओर गई और उनको मजाक करने की सूझी। उन्होंने कहा, अगर किसी को तरमाल खाने को मिले तो वह अवश्य ही मोटा हो जाएगा। यह सुनते ही दरबारी भांप गए कि बादशाह अकबर का इशारा उनकी तोंद की तरफ है।
उधर बीरबल की भी तोंद कुछ समय से थोड़ी निकल आई थी, तो उनको भी बादशाह का यह मजाक कुछ अटपटा सा लगा। बीरबल की नजरें दरबारियों से मिली तो उनकी शक्ल बता रही थी कि वो बीरबल से कहना चाहते थे कि कृपया आप हमारी और अपनी बेइज्जती का बदला बादशाह से किसी प्रकार लीजिए। बीरबल ने उन्हें आंखों में ही समझा दिया कि वो निश्चित रहें। तब बीरबल बादशाह से बोले, नहीं महाराज, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई तरमाल खाकर मोटा हो जाएगा, ऐसा निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। बादशाह अपनी बात बीरबल द्वारा काटे जाने से खिन्न हो गए और बोले, बीरबल क्या तुम यह साबित कर सकते हो? बीरबल बोले, जी महाराज, मैं यह बिल्कुल साबित कर सकता हूँ। बादशाह ने बगीचे में बंधी हुई बकरी की ओर देखते हुए कहा, तो ठीक है बीरबल, तुम इस बकरी को ले जाओ, इसके खाने पीने के लिए तरमाल का इंतजाम हम करेंगे। हमारे सैनिकों की निगरानी में तुम खुद इसे तरमाल खिलाओगे। 6 महीने के बाद इसका वजन करेंगे। यदि आज के वजन से ज्यादा निकला तो तुम्हारी खैर नहीं, वरना हम तुम्हारी बात मान जाएंगे। बकरी बीरबल के घर भिजवा दी गई। अकबर के विशेष 4 सैनिक तरमाल यानी कि हरे चारे के साथ साथ काजू, बादाम, देसी घी इत्यादि लेकर बकरी के लिए लेकर पहुंच जाते। उन सैनिकों की उपस्थिति में बीरबल को वह सब बकरी को खिलाना होता। जब बकरी पेट खा चुकी होती तभी वो सैनिक वहां से लौटते। इस प्रकार 6 महीने भी बीत गए और वह दिन भी आ पहुंचा जब बीरबल को उस बकरी को लेकर दरबार में उपस्थित होना था। बीरबल उस बकरी को दरबार में लेकर आ गए। बकरी का वजन किया गया, पर ये क्या, बकरी का वजन तो पहले से काफी घट गया था। सभी दरबारियों ने चैन की सांस ली। अकबर यह देखकर हैरान थे और बोले, भाई बीरबल, तुम्हें मानना पड़ेगा। आखिर हम हारे तुम जीते, पर यह तो बताओ कि तुमने यह किया कैसे? बीरबल बोले, बहुत सरल था महाराज। जहां आपका मानना था कि तरमाल खाने से किसी की तोंद निकल आती है, वहीं मेरा मानना था सेहत में सुधार केवल बेफिक्री के खाने से ही आता है। आपके सैनिकों के सामने तरमाल खिलने के बाद मैं इस बकरी को चिड़ियाघर में शेर के पिंजरे से बांध आता था। जहां शेर पिंजरे में होने की वजह से इसे खा तो नहीं पाता था, पर इस पर बार बार झपटता रहता था। शेर के बार बार इस पर झपटने से यह सारी रात बिना सोए बहुत डरी सहमी रहती थी, जिसके कारण ये मोटी होने के बजाय दुबली होती गई। अकबर समझ गए कि एक बार फिर बीरबल ने उनको अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दे दिया है। अकबर यह सोच ही रहे थे, तभी बीरबल ने कहा, गुस्ताखी माफ जहांपनाह, पर तोंद तो आपकी भी निकल आई है। बीरबल की बात सुनकर सभी दरबारी मन ही मन मुस्कुराने लगे और बादशाह अकबर कहकहा लगाकर हंसने लगे। बर्तन नहीं भेज सकता, वह सोने और हीरे से बर्तन उन्हें भेज सकता है। गांव वाले खड़े हो गए और आश्चर्यचकित हो गए कि अकबर को बुद्धि का बर्तन कैसे भेजा जाए। अकबर को लगा कि बीरबल को शहर में वापस लाने का एकमात्र तरीका एक चुनौती ही है। बीरबल के गांव के लोग घोषणा को बेतुका समझ रहे थे और सोच रहे थे कि बर्तन को कैसे भरा जाए। बीरबल ने मदद करने के लिए कदम बढ़ाया और राजा को जो वह चाहते थे उसे देने का एक तरीका सोचा। उसने बेल से अलग किए बिना एक छोटा तरबूज बर्तन में डाल दिया। उसने इसे हर दिन पानी दिया और इसे इतना बड़ा किया कि बर्तन में सारा तरबूज से भर गया। फिर बीरबल ने तरबूज को बेल से अलग किया और बर्तन के साथ राजा के पास भेजा। उस पर एक निर्देश था, यदि आप सावधानी से बिना कटे तरबूज को बाहर निकालते हैं तो आपको बर्तन में बुद्धि मिल सकती है। अकबर ने महसूस किया कि केवल बीरबल ही बर्तन भेज सकता था। उन्होंने स्वयं गांव की यात्रा की और बीरबल को वापस राजधानी ले आए। नैतिक, यहाँ तक कि सबसे कठिन सवालों का जवाब बड़ी चतुराई से दिया जा सकता है अगर आप अलग सोचते हैं तो। बादशाह अकबर का बर्बर बीरबल से बहुत ईर्ष्या करता था। वह बीरबल को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था।
एक दिन उसने बीरबल को रास्ते से हटाने के लिए एक योजना बनाई। एक दिन जब वह सम्राट को शेविंग कर रहा था तो उसने उससे कहा, हजारे आला, क्या आप इस धरती के बाद के जीवन पर भरोसा करते हैं? हाँ, मैं करता हूँ, राजा ने जवाब दिया। 28:05 सुबह के 9:08। सुनील कुशवाहा 73181। क्या आपको कभी यह जानने की इच्छा नहीं हुई कि आपके पूर्वज स्वर्ग में कैसे रह रहे हैं? नाई ने पूछा। कई बार मेरे मन में आया, पर कैसे पता लगाया जाए? मुझे इसका कोई तरीका नहीं पता, राजा ने बता दिया। हुजूर, मुझे मालूम है कि मुझे स्वर्ग में कैसे जाना है। कुछ आने वाले महात्माओं ने मुझे यह विधि बताई थी। आप सिर्फ वही चुनें जिसे आप पूर्वजों की खोज के लिए भेजना चाहते हैं। वह व्यक्ति निश्चित रूप से बहुत बुद्धिमान होना चाहिए, नाई ने कहा। बीरबल और कौन? मैं उसे स्वर्ग भेजूंगा, राजा ने चिरपरिचित ढंग से कहा। लेकिन एक बात बताओ, यह सब कैसे होगा? बहुत आसान है हुजूर। एक चिता जलाई जाएगी, बीरबल को लाठी से ढका जाएगा और उन्हें लाठी से ढका जाएगा। जब चिता धू-धू कर जलने लगेगी तो बीरबल महाराज अपने धुएं के साथ जन्नत में पहुंचेंगे। नाई ने अपने होंठ चबाते हुए कहा। बादशाह समझ गया कि नाई बीरबल को नुकसान पहुंचाने के लिए यह सब बकवास कर रहा था, लेकिन उसे बीरबल की क्षमता पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्हें किसी बात की चिंता नहीं थी। उसी शाम उन्होंने बीरबल को अपने महल में बुलाया और उन्हें पूरी बात बताई। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ पूरी बात सुनी। समय देखिए, इस बार मैं नाई महाराज का सामना कर रहा हूं। सम्राट हंस पड़ा। बीरबल ने अपने होंठ चबाते हुए कहा, इसे पछतावा होगा, नाई इसे पछताएगा। अच्छा, मैं कुछ दिनों के बाद चिता पर चढ़ जाऊंगा, मुझे कुछ समय दे। बादशाह ने बीरबल को पूछने के लिए समय दिया। बीरबल अपने गुप्तचरों से पता लगाता है कि चिता का स्थान कहाँ था जहां नाई ने उन्हें जलाने की योजना बनाई थी। उसने चुपके से उस चिता के नीचे से अपने घर तक एक सुरंग खोदी। जब उनकी तैयारी पूरी हो गई तो उन्होंने घोषणा की कि वे चिता पर चढ़ने के लिए तैयार हैं। नाई खुद बीरबल को अपनी देखरेख में साइट पर ले गया। बीरबल उस अंतिम संस्कार की चिता में बैठ गए। फिर चिता को आग लगा दी गई। बीरबल सुरंग के रास्ते चुपचाप घर लौट आया। बारबर जो की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। उसे एहसास हो रहा था कि उसने बीरबल के ठिकाने को उसकी चतुराई है। बीरबल के प्रतिद्वंद्वी दरबारी भी बहुत खुश थे। उन्होंने अदालत में बीरबल के पद को लेने की योजना भी शुरू की। अपने घर में कुछ हफ्ते बिताने के बाद बीरबल एक दिन अचानक दरबार में पहुंचे। घर में रहने के दौरान उन्होंने न तो अपने बाल काटे थे और न ही मुंडन कराया था। उन्हें देखते ही राजा खुशी से झूम उठे और उनका स्वागत करते हुए बोले, आओ बीरबल आओ, जन्नत में हमारे रिश्तेदारों की क्या हालत है? जहां पनाह स्वर्ग में सब कुछ ठीक है। आपके रिश्तेदार भी मस्ती में हैं। वहां तुम्हारे पिता और दादा तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। वैसे स्वर्ग में सुख सुविधाओं की कमी नहीं है। फिर भी एक समस्या है, वहां कोई नाई नहीं है। आप देख रहे होंगे कि मैं भी न तो अपने बाल ठीक करवा पाया और न ही दाढ़ी। आपके पूर्वजों के बाल और दाढ़ी भी काफी बढ़ गए हैं। उन्होंने आपको एक अच्छा नाई उन्हें भेजने के लिए कहा है। बीरबल की बात सुनकर राजा हंसा। वे बीरबल की योजना को अच्छी तरह समझते थे। उसने तुरंत कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं केवल उनके लिए अपने शाही नाई भेजूंगा। यह कहते हुए सम्राट ने नाई को स्वर्ग जाने के लिए तैयार करने का आदेश दिया। नाई ने स्वर्ग भेजे जाने का कड़ा विरोध किया,
लेकिन राजा ने उसकी बात नहीं मानी। नाई उस दिन को कोस रहा था जब उसने बीरबल को जलाने की योजना बनाई थी। दिन वह चिता पर जिंदा जल गया। इस तरह बीरबल ने अपने प्रतिद्वंद्वी नाई से छुटकारा पा लिया। एक गरीब किसान ने एक बार एक अमीर आदमी से एक कुआं खरीदा ताकि वह कुएं से पानी का उपयोग करके अपनी जमीन की सिंचाई कर सके। किसान ने अमीर आदमी द्वारा उद्धृत मूल्य का भुगतान किया। अगले दिन जब किसान कुएं से पानी निकालने गया तो अमीर आदमी ने उसे रोक दिया और उसे पानी निकालने से मना कर दिया। उसने कहा कि किसान ने केवल कुआं खरीदा था, न कि उससे पानी, इसलिए वह कुएं से पानी नहीं निकाल सकता। दुखी किसान को समझ नहीं आ रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए, जिसके बाद वह किसान राजा के दरबार में गया और राजा अकबर को अपनी दशा के बारे में बताया। अकबर ने मामला बीरबल को सौंप दिया। अकबर ने बीरबल से गरीब किसान की समस्या को हल करने में मदद करने के लिए कहा। बीरबल ने उस अमीर आदमी से मुलाकात की जो किसान को परेशान कर रहा था। अमीर आदमी ने किसान को जो कुछ बताया उसे दोहराया। बीरबल ने कहा, चूंकि आपने किसान को कुआं बेचा है न कि पानी, तो इसलिए आपको सारा पानी कुएं में रखने के लिए किसान को किराए का भुगतान करना होगा। अमीर आदमी को एहसास हुआ कि उसका काम नहीं चलने वाला है और किसान को कुएं के पानी का इस्तेमाल करने देना चाहिए। नैतिक लोगों को धोखा देने की कोशिश न करें, क्योंकि इसकी कीमत आपको भी चुकानी पड़ सकती है। एक दिन बीरबल दरबार में देर से पहुंचे। अकबर ने पूछा, क्या बात है? बीरबल, आज देर से क्यों आए? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आज मुझे बच्चों को संभालना पड़ा। बादशाह को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। बोले, यह भी कोई काम हुआ? जहां पनाह, बच्चों को संभालने का काम सबसे कठिन है। जब यह काम सिर पर आ पड़ता है तो कोई भी काम समय पर नहीं हो पाता। बादशाह बाले, बीरबल, बच्चों को बहलाना तो सबसे आसान काम है। उनके हाथ में कोई खाने की चीज दे दो या कोई खिलौना थमा दो, बस काम बन गया। बीरबल ने कहा, बादशाह, आपको इसका अनुभव नहीं है। कहा, बीरबल, देख रहे हो कितनी ज्यादा ठंड है। ऐसा लग रहा है कि अगर कोई बिना गर्म कपड़ों के बाहर आ जाए तो वह तुरंत ही बर्फ की तरह जम जाएगा। जी हाँ, जहांपना बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बीरबल ने अकबर से कहा। अच्छा बीरबल, यह बताओ, इतनी ठंड में भी तुम यहाँ आ गए। लेकिन ऐसे बहुत से लोग होंगे जो इतनी सर्दी में घर से बाहर नहीं निकल रहे होंगे और अपने कामकाज को भी नहीं कर रहे होंगे। जी हाँ, जहांपनाह, आपकी बात तो सही है। लेकिन ऐसे बहुत से लोग भी हैं जो मजबूरी के चलते इस सर्दी में भी निकला करते हैं। मजबूरी में ऐसे काम किया करते हैं जो इस सर्द में नहीं करनी चाहिए, बीरबल ने कहा। अकबर ने बीरबल से कहा, अच्छा, लेकिन मैं यह नहीं मानता। मैं नहीं मानता कि कोई इतनी सर्दी में अपने घर से निकलेगा और काम पर जाएगा। वह तो घर के अंदर रहकर गर्म बिस्तर पर लेटा रहेगा, लेकिन उठकर काम पर नहीं जाएगा। नहीं नहीं जहांपनाह, बात ऐसी नहीं है। लोगों की मजबूरी है कि वह इस सर्द में भी निकल कर काम करें, बीरबल ने अकबर को बताया। अच्छा, ऐसी बात है तो मुझे साबित करके दिखाओ कि कोई इतनी सर्दी में भी चंद पैसों के लिए भी काम करने को कैसे निकल सकता है। बादशाह अकबर ने बीरबल चुनौती देते हुए कहा। वहीं पास एक तालाब भी था जिसका पानी बहुत ही ज्यादा ठंडा था। बादशाह अकबर ने उस तालाब की ओर इशारा किया और बीरबल से कहा, बीरबल, उस तालाब को देखो। उस तालाब को देखकर ही ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसका पानी कितना ठंडा होगा। तुम एक ऐसे व्यक्ति को लेकर आओ जो रात भर इस तालाब में रहकर गुजार दें। मैं उसे ढेरों इनाम दूंगा। बीरबल ने कहा, आपका हुक्म सर, आंखों पर।
आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा तुरंत करता हूँ और आज ही एक ऐसे व्यक्ति का इंतजाम करता हूँ जो यह कार्य कर देगा। गंगाराम ने बादशाह अकबर के सवालों को जवाब दिया। जहांपना, पास ही में एक जलता हुआ दीपक था जिसकी ओर ध्यान कर उसे देखकर मैं पूरी रात गुजार गया। मैंने अपना पूरा ध्यान उस पर रखा। ओह, तो यह बात है। तुमने उस दीपक से गर्मी ली और उस गर्मी से पूरी रात भर तालाब में रह गए। तो तुमने तो हम सब के साथ धोखा किया है। वैसे मैं तुम्हें जाने देता हूं क्योंकि यह काम करना आसान नहीं था। लेकिन तुमने जिस तरीके का काम किया है उसके लिए मैं तुम्हें कोई भी इनाम नहीं दूंगा। यह कहकर बादशाह ने गंगाराम को वापस भेज दिया। वही पास में बीरबल खड़ा यह सब चीजें देख रहा था। तभी राजा ने बीरबल से कहा, देखा बीरबल, इस तरह का काम कोई भी नहीं कर सकता। बीरबल ने कहा, जी हाँ जहांपनाह, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यह कहकर बीरबल अपने घर लौट गया। अगले दिन बीरबल ने बादशाह अकबर को खाने में आमंत्रित किया। बीरबल ने कहा, बादशाह, मैं बहुत ही अच्छी खिचड़ी बनाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कल आप मेरे घर आए और मेरी हाथ की बनी हुई खिचड़ी खाए। राजा ने बीरबल का निमंत्रण स्वीकार किया और अगले दिन बीरबल के घर जा पहुँचे। बीरबल के घर पहुँचते ही बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, लेकर आओ तुम्हारी खिचड़ी, जरा हम भी तो उसका स्वाद लेकर देखें कि आखिर तुम कैसी खिचड़ी बनाते हो। जी हाँ जहांपना, बस खिचड़ी तैयार होने वाली है, बीरबल ने कहा। ठीक है, राजा ने कहा। समय बीतता जा रहा था और राजा का भूख बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे में बादशाह ने बीरबल से फिर पूछा, बीरबल, तुम्हारी खिचड़ी बनने में और कितना समय लगेगा? मेरी भूख बढ़ती ही जा रही है। बीरबल ने जवाब दिया, बस जहांपना, कुछ देर और आपकी खिचड़ी तुरंत तैयार हो जाएगी। अच्छा ठीक है, जल्दी लेकर आओ। ऐसे करते करते और समय बीत गया और राजा का भूख बढ़ने लगा था। उन्होंने गुस्से में आकर बीरबल से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? अभी तक तुम्हारा खिचड़ी तैयार नहीं हुआ। जल्दी लेकर आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। जी हाँ जहांपनाह, मैं अभी लेकर आता हूँ, बस यह तैयार होने वाला है। यह कहकर बीरबल फिर अपनी रसोई की ओर चला गया। कुछ समय और बीतने के बाद राजा उठकर बीरबल की रसोई की ओर जा पहुंचे। बादशाह अकबर ने देखा कि बीरबल हांडी पकाने का बर्तन को आग से बहुत ही ऊपर लगाकर रखा था, जिससे कि आग की ताप उस हांडी तक नहीं पहुंच सकती थी। ऐसे में राजा ने बीरबल ने कहा, अरे बेवकूफ, तुम आखिर कर क्या रहे हो? ऐसे में तो तुम्हारी खिचड़ी कभी भी नहीं पकेगी। पकेगी जहांपनाह, यह जरूर पकेगी, बीरबल ने कहा। अरे आग का ताप तो हांडी में पहुंच ही नहीं रहा है, तो फिर तुम्हारी खिचड़ी कैसे पक सकती है? इसके लिए आग का ताप खिचड़ी की हांडी तक पहुंचाना चाहिए, राजा ने समझाते हुए कहा। बीरबल ने कहा, जिस तरह से एक छोटा सा दीपक गंगाराम को ताप दे सकता है, तो इस तरह से हांडी को आग से ताप अवश्य ही मिल जाएगा। यह बात सुनकर बादशाह समझ चुके थे कि उन्होंने क्या गलती की थी। तुरंत ही राजा ने बीरबल को कहा, बीरबल, मैं समझ चुका हूं कि तुम आखिर कहना क्या चाहते हो। मैं तुरंत ही गंगाराम को बुलाकर उसका इनाम उसे दूंगा और मैं तुम्हारा शुक्रिया करता हूं कि तुमने मेरी गलती को मुझे बताया। तो यह थी बीरबल की खिचड़ी की कहानी। अगर आपको यह अच्छी लगे तो इसे जरूर शेयर करें और कमेंट में हमें इसके बारे में जरूर बताएं। बीरबल की स्वर्ग यात्रा, अकबर बीरबल की कहानी। एक समय की बात है जब बादशाह अकबर नाई से अपने बाल और दाढ़ी बनवा रहे थे तो नाई बादशाह अकबर की तारीफ पर तारीफ कर रहा था। नाई ने पूछा, जहांपना, क्या आप स्वर्ग में रह रहे अपने रिश्तेदारों को याद करते हैं? क्या आपको उनका हालचाल पूछने का मन नहीं करता है?
नाई के इतना कहते ही बादशाह अकबर आश्चर्य से पूछते हैं, यह कैसे संभव है? आखिर बिना मरे किसी इंसान को स्वर्ग में कैसे भेज सकते हैं? बादशाह अकबर के कहने पर नाई ने कहा, महाराज, मैं एक ऐसे बाबा को जानता हूं जो यह करते हैं। बस आप अपने किसी करीबी को स्वर्ग जाने के लिए मना लीजिए। यह सब जानकर बादशाह अकबर अगले दिन सभा में अपने सारे करीबी को बुलाया तो सबने एक मत में कहा, बीरबल से श्रेष्ठ व्यक्ति इस काम के लिए कोई नहीं हो सकता, क्योंकि बीरबल हम सब में सबसे ज्यादा बुद्धिमान और चतुर है, जो स्वर्ग जाकर पूर्वजों का हालचाल लेने एवं उनकी परेशानी भी हल कर सकेगा। ऐसा सुनकर बादशाह अकबर ने बीरबल को स्वर्ग की यात्रा पर जाने के लिए संदेश भेजा। यह बात जानकर बीरबल बादशाह अकबर के द्वारा बाबा को बुलाकर स्वर्ग भेजने की विधि के बारे में पूछते हैं। बीरबल के कहने पर महल में बाबा को बुलाया जाता है, फिर स्वर्ग जाने की विधि के बारे में पूछा। बाबा ने बोला, स्वर्ग जाने के लिए यही नदी किनारे वाले घास वाले घर में आग से जलाकर भेजा जाएगा। इसके साथ तंत्र मंत्र की शक्ति से स्वर्ग भेजने का रास्ता बनेगा। इस विधि को अच्छे से जानने के बाद बीरबल ने बादशाह अकबर से 15 दिन का समय मांगा ताकि स्वर्ग जाने से पहले अपने परिवार से मिल सके। क्या पता स्वर्ग से आने में कितना समय लग जाए। इसके बाद बीरबल वहां से अपने घर के लिए रवाना हुए। ठीक 15 दिन बाद बीरबल स्वर्ग जाने के लिए बादशाह अकबर के सामने हाजिर होते हैं। बाबा को बुलाया जाता है और बीरबल को स्वर्ग भेजने की तैयारी की जाती है। बाबा बीरबल को नदी के समीप घास के घर बनाकर बीरबल को स्वर्ग भेजने के लिए घास के बने घर के अंदर भिजवाते हैं। घास के घर के अंदर जाते ही बाबा घास के घर में आग लगा देते हैं और बीरबल को स्वर्ग भेजने की विधि पूरी होती है। 15 दिन बीत जाने के बाद बादशाह अकबर को बीरबल की चिंता होने लगती है। तभी अचानक बीरबल दरबार में आ जाते हैं। बादशाह बीरबल को देख बहुत खुश हो जाते हैं और बीरबल से अपने स्वर्ग में रह रहे रिश्तेदार के बारे में पूछते हैं। तो बीरबल पूरे विस्तार से बताते हैं। आपके पूर्वज काफी खुश हैं और सकुशल हैं। उन्हें बस एक ही तकलीफ है कि उनकी दाढ़ी और बाल काफी बढ़ गए हैं, जिन्हें काटने के लिए स्वर्ग में एक भी नाई नहीं है। इसलिए स्वर्ग में उन्हें एक नाई की जरूरत है। यह बात सुनते ही बादशाह अकबर अपने पूर्वजों के लिए एक अच्छे नाई को स्वर्ग जाने का आदेश देते हैं। बादशाह का आदेश सुनते ही नाई घबरा जाता है और बादशाह अकबर के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है। नाई बादशाह से बोला, यह सारी षड्यंत्र मैंने वजीर अब्दुल्लाह के आदेश पर किया था। यह षड्यंत्र वजीर अब्दुल्लाह ने रची थी। अब बादशाह अकबर के सामने सारी सच्चाई आ गई। ये सब जानने के बाद बादशाह अकबर ने वजीर अब्दुल्लाह और नाई को दंड देने का आदेश दिया। बादशाह ने पूछा, बीरबल तुम्हें यह सच्चाई का पता कब हुआ और बीरबल तुम घास वाले घर से और आग से कैसे बच निकले? तब बीरबल बताते हैं, आग के घर में जाने की बात सुनकर मुझे इस साजिश का अंदाजा हो गया था। इसी वजह से मैंने 15 दिन का समय मांगा ताकि उन 15 दिनों में मैंने उस घास के घर वाले स्थान के नीचे से अपने घर तक का एक सुरंग बनवा लिया था। उस सुरंग के कारण ही मैं वहां से बचकर निकला। बीरबल की सारी बात सुनकर बादशाह बहुत प्रसन्न हुए और बोले, वाह बीरबल वाह, तुमने तो एक बार फिर मेरा दिल जीत लिया। बीरबल की योग्यता। बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल का बोलबाला था। बीरबल की चतुराई और सूझबूझ ने उन्हें बादशाह का खास बना दिया था। इस कारण दरबार में बहुत से लोग बीरबल से जलते थे। इन लोगों में बादशाह अकबर के साले साहब भी थे। साले साहब बीरबल को नीचा दिखाने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे, लेकिन हर बार उन्हें ही मुंह की खानी पड़ती थी।
बेगम का भाई होने की वजह से बादशाह भी उसे कुछ नहीं कहते थे। एक दिन बीरबल की गैरमौजूदगी में साले साहब ने बादशाह अकबर से दीवान पद की मांग कर डाली। बादशाह ने साले साहब की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने साले साहब से कहा, आज मुझे सुबह सुबह महल के पीछे बिल्ली के बच्चों की आवाज सुनाई दी है। लगता है कि किसी बिल्ली ने बच्चे दिए हैं। जाकर देखकर आओ कि यह बात सच है या नहीं। साले साहब झट से महल के पीछे गए और वापस आकर बोलते हैं, आपकी बात सच है। महल के पीछे एक बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है। बादशाह ने कहा, अच्छा, जरा यह बताओ कि बिल्ली ने कितने बच्चों को जन्म दिया है। साले साहब ने जवाब में कहा, यह तो मुझे नहीं पता, मैं अभी पता करके आता हूँ महाराज। इतना कहकर वो फिर से महल के पीछे गए और वापस आकर कहते हैं, महाराज, बिल्ली 5 बच्चों की मां बनी है। बादशाह अकबर ने पूछा, अच्छा, जरा यह बताओ कि उन 5 बच्चों में से कितनी मादा हैं और कितने नर हैं। साले साहब ने जवाब में कहा, मैंने यह तो देखा ही नहीं, मैं अभी देखकर आता हूँ। इतना कहकर वो फिर से महल के पीछे जाते हैं और थोड़ी देर बाद आकर कहते हैं, महाराज, बिल्ली के 5 बच्चों में से 3 नर हैं और 2 मादा हैं। बादशाह अकबर ने अपने साले साहब से फिर से एक सवाल पूछा, बिल्ली के नर बच्चे किस रंग के हैं। सवाल के जवाब में साले साहब ने कहा, मैं अभी देखकर आता हूँ। बादशाह अकबर ने कहा, रहने दो, बैठ जाओ। इतने में बीरबल राज दरबार में पहुंच चुके थे। बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, महल के पीछे बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है, जरा देखकर आओ कि क्या यह बात सही है। बीरबल ने कहा, मैं अभी देखकर आता हूँ महाराज। ऐसा कहकर वह महल के पीछे देखने के लिए चले गए। वापस लौटकर बीरबल ने बादशाह अकबर को बताया